लो भाई, अब तक तो बात इसकी थी कि चैनल जो है इसने उसको एक्सेस दे रखा है। अब वॉइस ओवर तो कम से कम हो ही रहा था, लेकिन अब वॉइस ओवर भी कर दिया। मतलब पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें वॉइस ओवर की नीड नहीं थी, तो काम चल गया था। लेकिन फ्रेंड्स, अब तो वॉइस ओवर भी करने शुरू कर दी। अब तो चैनल पूरी तरह से गया चालू। अपी क्या होगा तुम्हारा? और तो देखो तो सही, वही वॉइस ओवर कैसा हो रहा है। 2 घंटे से ज्यादा हो गई है वीडियो अपलोड हुए हुए। 14 मिनट 36 सेकंड की वीडियो है, लेकिन उस वीडियो में 1013 कमेंट हैं जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। उसके बाद बढ़ेंगे, और जो भी बढ़ेंगे डेफिनेटली वो ऐसे ही बढ़ेंगे, जो कि ये है। इसमें से चालू अपी को ढूंढना पड़ रहा है लाइक हार्ट देने के लिए, और उसमें भी लोग ये कह रहे हैं कि चालू अपी आप अपनी असली आईडी से आओ, यहाँ पर आकर क्यों तारीफ कर रही हो फनी। कल रिएक्ट वाले चैनल पर जो दूसरा पॉडकास्ट आएगा वो यही की कई सारी चीजों से रिलेटेड होगा। तो वॉइस ओवर करते करते वो दिखा रहे हैं कि आग पे लोग जल रहे हैं, वो आग जल रही है, झंडे लहरा रहे हैं, मातम मना रहे हैं, दुख मना रहे हैं, और बराबर में लगातार वो गाना बज रहा है, ढोल ताशे बज रहे हैं। किसने कहा इसको ये गाना लगाने के लिए? जो इसने ये गाना लगा रखा है, 1 मिनट 6 सेकंड तक इसने लगातार वो गाना बजाया है, और यही ऊट पटांग चीजें दिखाई हैं जो कि इस्लाम में है ही नहीं। हेलो सलाम, हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, ये हो गया और हमारी सुबह हो गई। और जैसे कि मैंने बताया था कि इसने स्टोरी लगा रखी थी और इन्हीं कपड़ों में घूम रहा था। ये उसी दिन का, जब मैंने कहा था ना मुहर्रम की 10वीं तारीख को, ये मतलब 10वें दिन को, जो भी है मतलब मेन मुहर्रम वाला दिन है, उस दिन ये जो है इसी काले कपड़े में घूम रहा है। बिना नहाए धोए इसने लंगर बनाया है भाई। बेसिक हाइजीन, नहाना धोना तो ये कुछ समझते ही नहीं है कि इसके लिए गर्मी नहीं है, इसके लिए कि वहाँ पे बरसात हो रही है तो क्या इसके लिए उमस नहीं हो रही होगी, कि इसके लिए वहाँ सर्दी पड़ रही है। जिस गर्मी की वजह से ये अपनी बीवी बच्चे को यहाँ पे नहीं ले पाया, उस गर्मी में ये नहा नहीं पाया। ओ माय गॉड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आप हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। मेरी एक यूट्यूब फैमिली मेंबर ने मुझे कमेंट करके बताया कि आपने जो बोला था एग्जैक्टली, और आपने ये बोला था कि ये फनी क्या सिया है जो इस तरह से ये सारी चीज़ें कर रहा है। एग्जैक्टली उसने टाइटल भी वही डाला, क्या सनी सिया है 10th मुहर्रम ससुर जी के लिए गिफ्ट। आप जब तक ये गिफ्ट वर्ड ऐड नहीं करेगी तब तक तो भाई इसकी वीडियो को वो भी नहीं मिलेंगे ना। गिफ्ट हो गया, होम टूर हो गया, रूम टूर हो गया, रेनोवेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग ना चाहते हुए भी देखने के, भाई देखें जरा क्या दे रहा है ये। तो आज है मुहर्रम की 10 तारीख, और मैं अभी सो के उठा हूँ। कल रात मुझे बहुत देर हो गया था, अराउंड 3-4 बज गया था। तू ये बता 3-4 बजे तक तू कर क्या रहा था? उसके बाद सो के मैं अभी उठाऊँ, और अभी जो है आज जहाँ लंगर बन रहा है, बिरयानी बन रहे, वहाँ चलते हैं। आज दिखाते हैं आपको कि क्या तैयारी है, जो कि ऑलरेडी शबनम दिखा चुकी थी कल स्टोरी लगाकर, कि ये देखो मतलब जो इसने स्टोरी डाली हुई थी उसमें। और भाई साहब क्या भर भर के झूठ बोल रहा है ये आदमी। मैंने कहा था ना ये पॉडकास्ट सुनता है, सुनती है, सब पता है इसको। तो इसने कितने अच्छे से सॉरी टू से दिया, और रिकॉर्ड कराया, और क्लैरिफिकेशन भी दे दी। इतना ही सब्र कर लेती कि ये तेरे पास आ जाए तो तू कम से कम मैटर को संभाल तो लेती। इससे कहा तूने मैटर संभालने के लिए, इसमें खुद ढेले भर की अकल नहीं है। गया चालू अपी, तेरा चैनल गया। और वैसे भी जाने वाले हैं, क्योंकि अब एक नई जो है अपडेट आई है यूट्यूब में, जिसके चलते बहुत सारी चीजें जो चालू अपी करती हैं, और अगर उनकी रिपोर्ट की जाएगी तो वो नहीं हो पाएगा, सस्टेंट नहीं कर पाएगा। अब चालू अपी को घबराहट हो जाएगी फ्रेंड। ये एकमात्र सोर्स है इनकम का, क्योंकि रेस्टोरेंट तो सिर्फ दिखाने का है। तो शाम को इंशाल्लाह लंगर जो है वो तकसीम किया जाएगा, और 1 2 3 4 5 भगोने मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली 6 भगोने मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि इन्होंने उसमें भट्टी लगा रखी है। और भट्टी उसको बोलते हैं जो बड़ा स्टोव जो होता है, गैस स्टोव जो सिलेंडर से चल जाता है शादी ब्याह में, ईंटें लगाकर बड़े बड़े भिगोने इन्होंने वहाँ पर रखे हुए हैं। और ये काम सारा कहाँ पर हो रहा है? वही चालू के प्लॉट पर, जो प्लॉट उसको उसके भाई ने दिया था। दिख रहा होगा आपको, वो तो अंदाज़ा उसी से लग जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा घास नहीं है, फालतू की कीड़े मकोड़े होने के लिए जो बड़ी बड़ी घासें हो जाती है, तो हो सकता है वो सारी क्लीन करवाई हो। कुछ पौधे लग रहे, पपीते का पेड़ वगैरह भी लग रहा है। और जब गेट्स दिख गया तब तो 100% कन्फर्म हो गया कि भाई ये तो वही है। और दिल्ली से, कानपुर से, व्हाटएवर जहाँ से भी इसके दोस्त इधर उधर जहाँ पे भी रहते हैं, वो सब वहाँ पर पहुँच गए हैं। भाई बड़े लेवल पर हो रहा है, क्या है ना, अपने बेटे की मन्नत पूरी की जा रही है। और ये भाई हमारे कानपुर से आए हैं बिरयानी बनाने के लिए। आप देखते हैं कैसी बिरयानी बनेगी, बताओ कैसी बनेगी, बताओ कैसी। अरे भाई अगर ये कह देगा कि बेकार बनेगी तो तू अभी भगा देगा केस को। ऑब्वियसली वो यही कहेगा बढ़िया बनेगी। और यहाँ देखिए मेरे सारे दोस्त वगैरह सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। भैया दोस्त कम, और सही बताऊँ तो सीरियसली बोलूँ तो
जब छोड़ो, नहीं बोलना चाहती। चलो मैं ये अपनी ऑडियंस पे छोड़ती हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं, कि ये सब देखकर उनको क्या लग रहा है कि ये सारे दोस्त हैं या क्या है। कुछ लोग दिल्ली से आए हैं, कुछ जयपुर से आए हैं, कुछ लखनऊ से आए हैं। हम कहीं पर भी रहे, लेकिन हम सब जो है मुहर्रम में 12 वफात पे हम सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और क्या ट्रेन चला रहा है भाई साहब ये वॉइस ओवर करने के लिए। दांत टूटे लड़के ने सिखाया होगा, ऐसे करना है फनी भाई आपको, ऐसे करना है फनी भाई आपको, ऐसे करना है। और फिर वही रोतलू गाना भैया बजा दिया। भाई क्या है ये, क्या करके छोड़ेगा। इतना बुरे भले कमेंट आए हैं भाई, इतने बुरे भले लोगों ने ऐसी सीख दी है ना, चल अपी गया तेरा। तो ये जो तूने नया कांड करवाया ना, तूने सोचा कि तू बहुत अच्छा काम करवा रही है। ये काम जो तो ना तू व्लॉगिंग खुद करती वहां पर, और जो तू चुपके से जो तूने बताया नहीं है कि तूने मन्नत मांगी थी अपने बच्चे की और वो मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ पर आया था, तो ये काम बिना कैमरे के भी वो कर सकता था। पर तू ढीठ है। तूने सोचा कि हर साल तो ये मुझे सब क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते ही है, लेकिन मुझे फ़र्क क्या पड़ता है उन सब चीज़ों से। लेकिन तू जितने लोगों को यहाँ पे सोच रही है ना कि कुछ लोग बच रहे हैं, मुसलमान ही तेरी वाट लगा रहे हैं, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों के सख्त खिलाफ है। क्योंकि उनको समझ में आ गई ये चीज़ें कि जो कुरान में लिखा ही नहीं है, जो इस्लाम में है ही नहीं, वो सारी चीज़ें तू दिखा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉइस ओवर ना करना पड़े इस काम चोर को, तो इसलिए वॉइस ओवर नहीं कर रहा है, ये गाना बजा दिया है रोतला। और इनके जो कारनामे थे, जो रोतलू गाना इन्होंने बजा रखा था, या जो भी कुछ इनकी इंटेंशन थी, उसको वो अल्लाह ताला को मंजूर नहीं थी। और उसने बनते हुए चूल्हों पे चलते हुए एकदम से तेज बारिश कर दी। इसको कहते हैं कि ये कराए पर पानी फिरना। क्या जब इन्होंने तैयारी करी होगी तो क्या इनको नहीं दिख रहे होंगे कि बादल आ रहे हैं या मौसम हो रहा है। ऐसे थोड़ी ना बिन मौसम के बरसात हो जाती है, जब पहले से ही दिन घटा जैसा होता है तो दिख जाता है कि हाँ आज बादल आएंगे और बारिश आएगी। तो आखिर जब बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है तो कहते हैं कि तो चलो फिर अब इसको अंदर ही बना लो। और फ्रेंड्स हमारा रोजा था और उस दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा नहा लें। ये 36, 35, 40 साल के आदमी ये मटर गश्ती कर रहे हैं बच्चों की तरह से। तो फ्रेंड अभी हमने नहा लिया है, अब हम चलते हैं और हमारी बिरयानी भी बन जाएगी, उनके पैकेट भी बनाएंगे, करबला शरीफ की तरफ चलते हैं। और हमें वो लंगर बांटना भी है। एक्चुअली बांटते नहीं हो तुम अनादर करते हो, फेंकते हो उसको। और बारिश बहुत हो गई है। और जब ये निकल के जा रहा है दरवाजे के पीछे, वो 2 देग रखी है जो इसने एक्चुअली कल बनवाई थी, वो देग अभी तक भी वहीं की वहीं पड़ी हुई है। देखो फ्रेंड्स कितनी अच्छी व्लॉगिंग कर रहे हैं हम, गाय भैंस सब दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स गाय भैंसे जा रही हैं अपने घर, खाना खा रही हैं और हम यहाँ पे बिरयानी पैक कर रहे हैं। और लगता है इसने मेरा वो वाला पॉडकास्ट सुन लिया है। पिछले साल जब इन्होंने ये हरकत करी थी ना, काली पिन्नी में भर भर के, जो ट्रांसपेरेंसी काली पिन्नी जो बहुत ही हल्के से कलर की होती है, तब मैंने बोला था इस तरह के बैग्स आते हैं जो कम से कम थोड़ा सा जस्टिफाई होते तो ये भी एक अलग ही टाइप की पिन्नी है, लेकिन वो जो काली पिन्नियाँ होती है ना हल्की सी, उनसे फिर भी ये थोड़ा बेहतर होती है। और ये इसमें फूड जो है वो इस तरह से लिया जाता है, तो वो वाली चमकीली वाली पिन्नी लाकर उसमें पैकेट बनाए जा रहे हैं। और फिर हमेशा की तरह से कभी तो जाकर वहाँ पे जो है रेलवे प्लेटफॉर्म पे पटरी पर बैठ के, प्लेटफॉर्म भी नहीं मतलब जो लाइन की पटरी होती है ना, वहां जाकर रोजा खोल लेते हैं जमीन पर बिछाकर। कट्टों पे, अखबार पे, गंदा अखबार उठा लिया था सड़क पे से, वहीं जो प्लेटफॉर्म होता है वहां से, और उस पर जो है पकोड़े रख लिए थे एक बार रमजान के टाइम पे। ऐसे ही सब बैठे हैं। भैया तुझे इतना ज़्यादा शौक लग रहा था तो तू कम से कम बेडशीट चटाई कुछ ले ही आता घर से, कम से कम तरीके से बैठकर रोजा खोल लेता। नहीं फ्रेंड्स, हम सामान तो ला सकते हैं पैसे से, अकल नहीं खरीद सकते, क्लास नहीं खरीद सकते। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे इफ्तार कर लिया था और अब नमाज का टाइम हो गया है, तो अब हम नमाज पढ़ रहे हैं। सारा लगातार वॉइस ओवर चल रहा है, वीडियो बन रही है, वॉइस ओवर हो रहा है और चैनल पूरा का पूरा टेक ओवर हो रहा है। कानपुर वाले भाई ने बिरयानी बहुत शानदार बनाई थी, लेकिन तू सबके कानों की बैंड क्यों बजा रहा है ये म्यूजिक लगाकर, उससे वॉइस ओवर नहीं हो रहा। कामचोर एक व्लॉग नहीं बना सकता सही से। इस व्लॉग में इतनी बैशिंग हो रही है, इतनी बैश के बाद चालू को पता नहीं भैया और अब क्या करना पड़ेगा। जो उसको अपना थोड़ा सा किए कराए पे जो ये सब कुछ पानी फिर गया ना, उसको कुछ बेहतर करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात है कि वो कितना दिमाग लगाती है और क्या इस सब को पलटने के लिए क्या नया ट्रिक लगाती है। और देखो जो लोग आगे खड़े हुए थे उनको हाथ से दे रहा है, लेकिन फेंक तो ये भी दे रहा है, फेंक फेंक के तो ये भी दे रहा है। बदतमीज, खाने को इस तरह से उछाल उछाल के फेंक फेंक के देना चाहिए क्या। अब माना कि इसका जो कजन ब्रदर सॉरी चालू का जो कजन ब्रदर है वो कह रहा था कि हम 3 लोग थे और हम जो है ना भीड़ को नहीं संभाल पा रहे थे। तेरे पास तो दोस्तों की पूरी फौज है, फिर भी वो नीचे उतरकर भीड़ को नहीं संभाल पा रहे कि भाई लाइन लगाए, लेते जाएं, आते जाएं, लेते जाएं, तमीज के साथ खिला देता। तो फ्रेंड हम लंगर बांटने के बाद यहाँ पर आके बैठ गए थे एसी में, और ये वो है जो ऐसे
जो है ये अपना वो चलाते हैं, समझ गए ना, टूर एंड ट्रेवल वाला, यानी कि जो उम्रा पे भेजने के लिए, हज पे भेजने के लिए जो है इनका ट्रेवल एजेंसी सो काइंड ऑफ। उसके बाद हमेशा लंगर बांटने के बाद ये हमारा हमेशा का रूटीन होता है, हम यहाँ ऐसे करते हैं। और हमें यहाँ पर वो भी नजर आया जो दिल्ली में रहता है, यानी कि ओखला शाहीन बाग में, इनका दोस्त। तो फ्रेंड बड़ा सुकून मिला इन सबसे बात करके, क्योंकि मेरी चालू तो मुझे आने नहीं देती थी, उसने तो मेरी जिंदगी झंड करके रख रखी है। इसलिए मुझे 2 दिन की जिंदगी मिली, मैंने खुल के 2 दिन की जिंदगी जी, इसीलिए तो 3-3 4-4 5-5 बजे घर पर आया हूँ। फ्रेंड हो गया है नेक्स्ट डे और आज हमारा जाने का दिन है। ये बहुत शॉर्ट में था हमारा ट्रिप, लेकिन जरूरी काम था इसलिए आना था, लेकिन वो नहीं बताएंगे हम कि जरूरी काम क्या था। और आज का सबसे इम्पोर्टेंट और जरूरी काम ये है कि मैं कल जब आया था तो फिर इसने बात काट दी। फिर इसने कहा एक्चुअली जब पापा वहाँ पर आए थे तो मुझे उनको मुंबई में ही उनको फ़ोन दिलाना था, तो उनको फ़ोन दिलाना है भैया, इसीलिए उखड़े उखड़े लग रहे थे इनके पापा। वो गए थे फ़ोन के लालच में, फ़ोन बेटे ने दिलवाया नहीं, बिना फ़ोन के उनको आना पड़ा। अब यहाँ पर आए तो उठ के न गले लगाया, न प्यार करा, न पलट कर दिखा, इन्होंने सलाम करा, उन्होंने ढंग से तवज्जो भी नहीं दी थी। खफा खफा से हैं। उस वक्त हम दे नहीं पाए, हम थोड़ा सा बिजी हो गए। काय में बिजी हो गया था भाई तू? और तेरे पापा तो कई दिन रुक कर आए थे वहां पे, तुझे इतनी फुर्सत नहीं मिली। और कौन सा काम ऐसा था जो तूने घर से बाहर निकल के नहीं किया, तेरी बीवी ने नहीं किया? तो फ्रेंड उनका फोन ना ज्यादा खराब हो गया है, तो चलते उनके लिए कोई फोन वोन लेकर आते हैं। देखो आईफोन वाईफोन तो वो ज्यादा चला नहीं पाएंगे। भाई साहब है वैसे तेरी हैसियत अपने पापा को आईफोन गिफ्ट करने की? भाई तुझे बजट तो देखना पड़ेगा, क्योंकि चालू अपनी पैसा खर्च कर रही है, वो भी तेरे पापा के लिए। हाँ तेरे लिए होता तो एक बार को अपना थोड़ा सा दिल खोल देती, पर अब नहीं खोलेगी भाई वो ज्यादा। क्यों? क्योंकि अब तो उसकी शादी को वैलिडेशन मिल गया है, अब तो जो है उसको बेबी बॉय भी मिल गया है, अब तो लोग ताना भी नहीं मारेंगे, अब वो खुलकर जिएगी। अब नहीं तेरे पीछे वो सब चीजों के लिए करेगी, अब वो एक्चुअली तुझे डोरमेट बना देगी, खुद नहीं बनेगी। कहता है फ्रेंड्स आज जाने का भी टाइम आ गया है, वहाँ पे भी मेरे बहुत सारे काम पड़े। कौन से बहुत सारे काम? बर्तन मांजना, औरतों के बीच में बैठना, औरतों की तरह से हरकतें करना, औरतों की बातों में शामिल होना, अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाना, कितने इंपॉर्टेंट काम है बेचारे को। और चालू भी अभी न्यू मदर न्यू मॉम है, उसको भी बहुत मुश्किल होती है मेरे बिना। क्यों भाई? तेरे बिना कौन सी मुश्किल होती है उसको? और ऐसा कौन सा काम है जो तू करता है उसके लिए, जो सिर्फ न्यू मदर के लिए ही कर सकते हैं? फ्रेंड्स मैं होता हूँ तो उसको एक हिम्मत होती है, एक सहारा होता है, हाँ औरतों वाली हरकतें करने के लिए। बस वही सब चीजें हैं। इंशाल्लाह हम फिर से मुदा आएंगे और इस बार हैदर को भी लेकर आएंगे। यहाँ पे भी सब लोग पूछ रहे हैं, जो मैंने की कहा था कि सब पूछ रहे हैं, चल ओप्पी को फ्लॉन्ट करना है भाई, बेबी बॉय को लेकर आए हैं, पार्टी करनी है, लोगों को दावतें खिलानी है, दिखाना है। मम्मी लोगों की बहुत ख्वाहिश है, आसपास के लोगों की वो सब पूछ रहे हैं हैदर कैसा है कैसा है कैसा है कैसा है। थम जा भाई थम जा, एक बार के पूछने में भी हो ऐसे के सिर्फ 4 लोगों ने पूछा है कि जो तूने 4 बार बोला है कैसा है कैसा। अभी चलते हैं पापा के लिए मोबाइल लेने के लिए। अब वहां पे मोबाइल वाले से भी भैया कॉलैब कर लिया। चालू अप्पी के पैतरे पूरी तरह से सीख गया। अब सब चालू अप्पी की चाल होगी है कि मोबाइल दिलाना, चलो मोबाइल वाले से मेरी बात करा देना। और उसके बाद फिर कैमरा उठा लिया, ये भाई हैं उनका नाम भी बता रहा है, यहाँ मोबाइल शॉप है, ये है फलाना निमाका, और उससे ले लिया होगा डिस्काउंट। तो पहले फोन लेंगे और फिर चलेंगे घर। जिसको यहाँ पर आना है, ये मोबाइल शॉप है, यहाँ पर आ जाओ। देखा अगर कोई किसी को वही थोड़ी ना प्रमोट कर देता। और यहाँ पर देखो अम्मा ले रही है हैदर के लिए कपड़े, क्योंकि आजकल अम्मा को बहुत प्यार आ रहा है। सोचती है मैं उसके लिए क्या ले आऊँ, हर टाइम कुछ ना कुछ सोचती रहती है। और देखो कपड़े लेकर भेज रही, ये भी तो दादी है भाई, प्यार आ रहा है, दूर से भी प्यार आ रहा है। और वो दादी है कि पास रह के भी प्यार नहीं आ रहा। उसके लिए अम्मा ने यहाँ से हैदर के लिए बहुत सारे कपड़े लिए, लेकिन पापा एक्सप्रेशन कुछ नहीं करते, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में मैंने बोला था इतने शांत क्यों थे, कुछ भी रिएक्शन नहीं था बेटे को देखकर। तो ये जस्टिफिकेशन दे जा रहे। अब आप बहुत पॉइंट टू पॉइंट नोटिस करना, जैसे इसका व्लॉग आएगा फिर रिव्यू आएगा, रिव्यू में जो चीजें होंगी उसको ही ये क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं। देख लो आप 2-3 बार से वही हो रहा है, क्योंकि चालू पे बड़ी फड़फड़ा जाती है भाई, उसको तुरंत जवाब देना होता है। भाई भाभी को खास फर्क नहीं पड़ता। फिर अम्मी जो है पापा के लिए पास लेके गई, फिर पापा को दिखाए कपड़े। हमारे पापा ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो फ्रेंड अब मोबाइल लेके चलते हैं अब नीचे। तो तू मोबाइल लेके ऊपर क्यों आ गया था? आया तो तू गेट से था, नीचे तेरे पापा बैठे हुए थे दीवान पे, और तू मोबाइल लेके ऊपर आ गया। जब पापा नीचे है, अम्मी तुरंत कपड़े दिखा रही है, तो वहीं के वहीं क्यों ना दिखा रहे थे? पर नहीं फ्रेंड्स, हमें तो नौटंकी करनी। सैमसंग का फोन लेकर आया है उनके लिए, तो भाई ये भी तो बता देता कि कौन सा लेकर आया है। सैमसंग के तो वो S24 अल्ट्रा भी आ रहा है, S25 भी आ रहा है, वो ले रहा है कि 1-1.5 लाख रुपए का फोन।
फोन ले रहा है क्या, या 10-12 हजार रुपए का फोन लेकर आ रहा है। मम्मी बोल रही है और यही कट मार दिया। इस बार मैं पूरे दिन बाहर था, दोस्तों के साथ था, लंगर का काम कर रहा था और मैंने ज्यादा टाइम घर पे बिताया ही नहीं। इसका मतलब इसकी माँ का मन नहीं भरा। वो जाके दिखाते हैं पापा को फोन, आज पूछते हैं कि कैसा लगा पापा आपको। माँ बाप ने अपने ऊपर कभी खर्च नहीं किया, लेकिन खर्च करके हमको चीजें पहनाई, तभी तू छोड़ के चला गया। ये सिला दिया तूने अपने माँ बाप की मेहनत का, जिन्होंने तुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। वो अलग बात है कि तू नहीं पढ़ा, उन्होंने तो बेचारों ने फीस तो दी है ना, और उसका तूने ये एहसान उतारा। कोई बात नहीं, तू आज अपने माँ बाप के लिए कर रहा है ना, अच्छा समझ के कर रहा होगा ना उनके लिए। तेरी औलाद तेरे लिए अच्छा समझकर इससे ज्यादा अच्छा करेगी, क्योंकि तुम दोनों शातिर लोगों के जो गुण हैं उसमें जीन किसका है भाई, ऊपर से सुटारा बेगम के तो जीन तो बहुत स्ट्रांग है। हमारे पापा ने चीजें दिलाई, अब हमारा फर्ज बनता है भैया, तेरा फर्ज बनता है कि तुम मुंबई में घर जमाई बन के रहे। ओ सॉरी माई मिस्टेक, नहीं, मीरा रोड पे तू घर जमाई बनकर रहे, बीवी के पल्लू से बंधा रहे। बीवी ने कहा हाँ तो हाँ, बीवी ने कहा ना तो ना। बीवी ने कहा नहीं जाना तो तू 6 महीने नहीं आया। प्रेग्नेंट तेरी बीवी थी, तू तो 6 महीने में बीच में आ सकता था। औलाद जब कमाने लगती है, पॉइंट टू बी नोटेड। वाओ, क्या बोलते हुए तुझे शर्म भी नहीं आई? तू कमाता है, तूने ही कहा ना रेस्टोरेंट से कोई अर्निंग नहीं हो रही है, तो कमाता कौन है? तेरी बीवी। व्लॉग चैनल किसका है? तेरी बीवी का। और तेरी बीवी ने इतने बड़े बड़े लेक्चर मारे थे जाके भोपाल में, ये कहा था फनी को मेरे चैनल का कोई लालच नहीं है, फनी को मेरे घर का कोई लालच नहीं है, फनी को मेरी गाड़ी से कोई लालच नहीं है। अब उसी गाड़ी में बैठ के दिन रात घूमता है, उसी घर में रह रहा है और उसी यूट्यूब चैनल को भी अब टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि वही अर्निंग सोर्स है। तू ज्ञान मत बांटा कर भाई, शर्म आनी चाहिए तेरे को तुझे ज्ञान बांटते हुए। थोड़ा तो अल्लाह से डर। जो तू बोल रहा है, तू दूसरों को ज्ञान बांट रहा है ना, पहले खुद कर दिखाओ, तब किसी को नसीहत करो। माँ बाप को बहुत खुशी होती है कि उनका बच्चा इस लायक है। नहीं, माँ बाप को इस बात की तो थोड़ी सी तसल्ली हुई होगी कि बेवकूफ़ नाकारा यूं ही घूमता रहता था, किसी काम का नहीं था। जबरदस्ती शादी कर ली कि चलो कम से कम और कुछ नहीं तो खुद तो कम से कम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा संभाल लिया, और पैसे के बल पे हमें भी थोड़ी हेल्प कर रहा है, बस इतना ही। बाकी अगर तू लायक बेटा होता ना तो अपने माँ बाप के साथ इसी घर में रहता, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चे के साथ। यही तुम्हारा अर्निंग सोर्स है, तो तुम यही से यूट्यूब चैनल चलाते। अगर तू लायक बेटा होता है, तू लायक बेटा नहीं है, तो तुझे ये सब कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सबसे यही दुआ करूंगा कि सब अपने माँ बाप के लिए करे। ओ भाई, तू किसी को दुआ मत कर, तो वो सबसे दुआ ले ले और सीख ले कुछ कम से कम, कि और कुछ नहीं तो अपने साले साहब से सीख ले। उसने अपने पापा को कैसे उसी की भलाई के लिए उसकी माँ तक से दूर करके अपने पास रख रखा है, केयर टेकर उनके लिए रख रखा है, और दिन रात उनको अपने ही घर पर रख रखा है, क्योंकि उनको उसकी सेहत के लिए उसकी अपनी माँ पे भी भरोसा नहीं। ये होता है, उसका दिखता है प्यार, अपनी माँ का घर चला रहा है, माँ की बहन के बच्चों को पाल रहा है, माँ की बहनों को पाल रहा है, और तू तुझसे अपने खुद के माँ बाप नहीं पल रही, उनके साथ नहीं रहा जा रहा। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है कि जिनके पास माँ बाप नहीं है उनसे पूछ के देखो। तो तू भी टाइम रहते कदर कर ले भैया। तो बस चलते हैं और फटाफट से दिखाते हैं पापा को। पापा को जो फोन दिया है वो है सैमसंग का A36 5G, जो कि 30 से 32 हजार के बीच में है, और अगर कोई डील वगैरह चलती होती है तो 28 से 30 के बीच में मिल जाता है। और ये बात कर रहा है आईफोन की। मुझे तो लगा कि अगर आईफोन चलाना नहीं आता, सैमसंग का चलाना आता है, तो कम से कम पापा को भाई S24 S23 तो दे ही सकता था। पर फ्रेंड्स, मेरी वाइफ ने इतना सारा सॉरी ये तो वाइफ ही बोल रही है। फ्रेंड्स, मैंने अपने ससुर के लिए इतना ज्यादा बजट नहीं रखा है। हर चीज इनको कैमरे पे दिखानी। ये जो काम कर रहा है, इतना बाप को शर्मिंदगी ना लगे या उसको कुछ भी अजीब सा फील ना हो, इसको ये बिना कैमरे के भी तो दे सकता था ना, है ना। वैसा तो डरता अपने बाप से कि इसकी जो है घिघी बन जाती है कि नहीं, तुमने तो अपने बाप से शादी के लिए बात भी नहीं करी थी, 9 साल रिश्ता रखा था, तुम तो अपने बाप से डरते हो, यही कह रही थी ना। चलो सही है। अब उसमें क्या सही है? उन्होंने कौन सा चला के देख लिया, बस हाथ में दे दिया, उन्होंने हाथ में पकड़ लिया, कहता सही है। उन्होंने सीधा यही पूछा आवाज अच्छी है, क्योंकि वो एक्चुअली कुछ भी चलाकर इसमें सुनते हैं, आवाज सब अच्छी है, चलो इसमें फिंगरप्रिंट लगाओ, चलो तुम अपना हाथ लगाओ, मैं तुम्हें इसमें लॉक लगा देता हूं। ये व्हाट्सएप है, ये यूट्यूब है, ये है। और जैसे कि मैंने कहा था कि माँ जो है लग गई है ड्यूटी में, और उदास भी लग रही है, काफी हद तक उदास लग रही है, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका मन नहीं भरा है कि उसका बेटा आज वापस से जा रहा है, लेकिन फिर भी खुशी खुशी जो है तैयारी कर रही है, दे रही है सामान, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरे पर आंखों में उदासी भी दिखाई दे रही है। ये अचार कर दिया है बेटा, अचार तो जाना ही था। चालू अपनी चटोरी जो है उनको अचार पसंद जो है, उन्होंने तो जच्चा थी 3 दिन की, और जब अस्पताल से वापस आई थी तब जो पहली ग्रोसरी खरीदवाई थी उसमें भी टॉप्स का अचार खरीदवाया। तो फ्रेंड, अब जाने का टाइम आ गया है, तो अम्मा ये कपड़े ले आई है, ये ले आए हैं, ज्यादा टाइम नहीं मिला है, और डब्बे की वजह से ज्यादा वो हो जाएगा, तो इसलिए डब्बे में से निकाल के कपड़े ऐसे ही रख ली। बेबी के कितने सारे कपड़े लेकर आई हो। फिर एक पुप्पी बैठी हुई है और एक और कोई पुप्पी है, उनको कह रहे हैं वो आई नहीं है पुप्पी। देखो, ये मिलता है अपनी पुप्पियों से, पुप्पियों के बच्चों से, लेकिन एक चालू अपी है भाई, उसने तो
एकदम दूध में से मक्खी की तरह से निकाल के फेंक रखा। सितारा बेगम ने अपनी ननदों को जिक्र तक नहीं किया, भैया डाइजेस्ट कर गई। कितना अच्छा हाजमा है इनका, एकदम से सारी मामले को जो है डाइजेस्ट कर गई कि उनके नंदों ही दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन जिक्र तक नहीं करा। हैदर के कपड़ों से पूरा बैग भर गया। ये उसकी दादी का प्यार है, पर टेंशन मत लो, पैसे तो तुमने ही दिए। और ये देख लो, दिखा दो उसको। ये कह रही है कि उसको दिखा दो कि इतना बहुत है, तो कह रहा हाँ बहुत है बहुत है, ये है दलिया। तो फ्रेंड बार बार एक ही बात को दोहरा था। फ्रेंड पूरा बैग ही हैदर के उससे भर गया। अमित 4 पिन्नियों में कर दे, अचार से देख सारे कपड़े खराब ना हो जाएं। मम्मी पूरी व्लॉगिंग में एक्सपर्ट हो गई हैं, सितारा बेगम की तरह से बहुत जल्दी सीख गई हैं वो भी। अब कह रही है मुझे हैदर के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आने थे, खिलौने लेकर आने थे, तो इंशाल्लाह जब वो आएगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब ला कर दूंगी। बराबर कैमरे में आई कांटेक्ट करके बराबर बोल रही है, भाई सीख गए माँ बाप, पैसा ऐसी चीज है, अच्छे अच्छे बिक जाते हैं। पुप्पी प्यार कर रही हैं और रो रही हैं, देखो तो सही। अब सोचो पुप्पी इतना प्यार करती हैं और वो भतीजे के जाने से रो रही हैं। वो बेचारी कमरे में को छुप गई कि कैमरे में रिकॉर्ड ना हो। और माता जी का तो सोचो और भी ज्यादा बुरा हाल होगा। और इन लोगों को शर्म नहीं आती कि इनको छोड़कर वहां पे पड़े हुए हैं। चलो मम्मी जा रहे हैं, आओ जो आओ जो। और अपनी मुदहिया लैंग्वेज में कह रहा है कि अब के जब आऊंगा तो हैदर को लेकर आऊंगा, ठीक है। और जाते जाते ताना मार रहा है और कोई कंटेंट नहीं निकाला भाई इसने रुखसाना, क्योंकि रुखसाना के मुझे रूप थोड़े से बदले बदले से नजर आ रहे हैं। जब से वो रह कर आई है ना, इनको बहुत करीब से देख कर आई है, असलियत देख कर आई है इनकी। तो कह रहा तुम टाइम से आना, ठीक है, और ऐसे टाइम बे टाइम मत आना। हाँ, तुम्हें अगर अपने माँ बाप की फिक्र होती ना तो तू यही रहता, बस दूसरों को डांटता रहे कि तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, तू कुछ मत कर लियो। अब सामने वाले घर में भी ये किसी से मिलकर आया है, दिखाया नहीं कौन है, कोई बैठी है शायद लेडी कुर्सी पे, गेट पे बैठ जाते हैं जैसे शाम के टाइम। चलो अम्मी है, चले चले, चलो गाड़ी तैयार हो गई, सामान हो गया, चलो भाई चलो, लाड साहब चल दिए घर जमाई वापस से अपनी इज्जत गिराने के लिए। बुला के लगा के थोड़े से पेड़ वेड़ लगवा लो ना यहाँ पे, समझा के गया अपनी माता जी को। एक आध दो आम के पेड़ वेड़ लगवा दिए वहाँ पे। किसमें पता है किसकी बात कर रही है, उस प्लॉट की बात कर रही है। कैसे माँ बाप हैं जो घर जवाई को विदा कर रहे हैं, मतलब अपने बेटे को विदा कर रहे हैं, जा भैया ससुराल में तुझको प्यार मिले, काबुल की दुआएं लेती जा। अब लेता जा तो नहीं कहूंगी क्योंकि दामाद जो है ज्यादा नहीं होते, बेटियां विदा होती हैं, तो ये बेटियों की तरह से विदा हो रहा है। जा तुझको सुखी संसार मिले, और जा सितारा कम से कम तुझे प्यार करे। आगे बेचारे को वॉइस ओवर करना नहीं था, पता नहीं क्या कर रहा था, ट्रेन में बैठ के अपलोड करा है या क्या करा है, वॉइस ओवर करा है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। या घर आके करा है, घर आके करा होता तो शायद फनी से तो नहीं करवाती, फिर वो खुद ही करती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ट्रेन से ही अपलोड कर दिया होगा और वहां पे म्यूट कर दिया, काफी देर के लिए म्यूट है, क्योंकि वहां पर ना कोई वॉइस ओवर है और ना ही पब्लिक वॉइस है। तो फ्रेंड हम आ गए हैं और कृष्णा को लगा था कि शायद हम जो है फर्स्ट क्लास एसी में नहीं है। उससे पूछ रहा है कि तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो कहता है नहीं मैं पहले भी आ चुका हूँ, अभी खाना वाना आएगा फिर हम खाएंगे। फिर लाड साहब के लिए खाना आया है, फिर अच्छी अच्छी क्रॉकरी में सब ये खाना आया, ये खाना है, क्योंकि खाने का तो काम है इसका, खाना और सोना। तो पहले तो इसने ये उसको पता नहीं था, तो इसने ये कह दिया कि फ्रेंड अब हम जो मिलते हैं मुंबई पहुंच के। और बीच में फिर ये झांसी रुका और कहता है फ्रेंड ट्रेन पहुंच गई है झांसी, मुदा छोड़कर जाते हैं तो थोड़ा सा मिस करते हैं, बुरा लगता है, अच्छा लगता है, टाइम नहीं है, ये है फलाना ढिमाका। अगर तुझे दुख होता तो तू जाता ही नहीं। तू अपने प्यार को इतना मजबूत रख सकता था तो तू उसको राजी कर सकता था। अगर एक्चुअल में प्यार होता और लालच नहीं होता तो वो तेरे प्यार में यही रुकती। ना उसका असली प्यार है ना तेरा असली प्यार है, वो भी लालची है कि उसे एक घर जमाई चाहिए था, एक पल्लू से बंधने वाला चाहिए था, एक बंधुआ मजदूर चाहिए था, और तू भी क्योंकि तुझे पैसा चाहिए था अपनी जमीर और अपना इज्जत बेचकर। और अभी आ जाएगा खाना, इंशाल्लाह फिर खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर सो जाएंगे और मिलेंगे मुंबई पहुंच के। 2 बार कह दिया मुंबई पहुंच के मिलेंगे, फिर खाना आ गया, फिर चालू कर दिया। सीख पहले तू अपनी बीवी से थोड़ी सी क्लासेस ले। खाना आ गया, ये सब्जी है, ये सब्जी है, ये सब्जी है, ये अचार है, ये रोटी है, ये खाना है, ये दही है। किसको पड़ी है तेरा खाना देखने की कि तूने ट्रेन में क्या खाया? फ्रेंड हमने खाना खा लिया और हम खा रहे चिक्की, चिक्की बहुत टेस्टी है। तू हमेशा नदीदों की तरह से ही करता रहता है, क्यों ना? तूने ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में कुछ खाया नहीं कभी भी। तो फ्रेंड हमने सो लिया है, हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, लेकिन हम पहुंचने वाले हैं मुंबई और बस आपसे मिलते हैं मुंबई पहुंच के। तू 4-5वीं बार कह चुका है कि आपसे मिलते हैं मुंबई पहुंच के, तो तू बार बार आके यहाँ पे क्यों ज्ञान बांटना शुरू कर देता है? और अब कह रहा है कि फ्रेंड मैंने वहां से एक स्टोरी डाली थी, स्टोरी पे भर भर के लोगों ने वहां पे कमेंट किए। कमेंट नहीं करते वो तो डायरेक्ट तेरे पर्सनल मैसेज में जाते हैं। एक्चुअली तूने पॉडकास्ट सुना और तूने पॉडकास्ट सुन के मेरा और ये कहा कि सब पूछ रहे हैं क्या फनी भाई शिया है, क्योंकि मैंने पिछले वाले पॉडकास्ट में बोला था कि ये ऐसे वैसे करके वीडियो बनाएगी और ये दिखाएगी। और जिस तरह से मेरे को लोग कमेंट कर कर कह रहे थे कि क्या ये लोग शिया हैं जो ये इस तरह से करते हैं, क्योंकि मुसलमान में कुरान में कहीं ये लिखा ही नहीं है जिस तरह से तुम ये ताजिए मुहर्रम दिखाते हो। उस पे भैया इनने कितना बड़ा लेक्चर ज्ञान दिया और ये कहा कि सिया भी इंसान होते हैं, ये भी मुसलमान होते हैं, वो भी होते हैं।
तो फिर शिया और सुन्नी का फर्क क्या होता है? कुछ तो फर्क होता ही होगा ना। पहले तू नींद में से जाग ले, उसके बाद गई फ्रेंड मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ओ भाई मत कर, किसी को नहीं करनी तेरे से। एक्चुअली तेरा तो व्लॉग देखने में भी कोई लोग इंटरेस्टेड नहीं है। जितने भी कमेंट्स आए ना पहले एक बार पढ़ लियो जाके घर, और फिर डिलीट करता फिर चालू। अपने को ढूंढना पड़ा लाइक हार्ट किसको दूं। जहाँ पे फनी की तारीफ खुद ने दूसरी आईडी से कर दी, या फिर जो है उसके बेबी के लिए दुआ आ गई, या फिर यूं कह दो कि इब्राहिम फैमिली बहुत अच्छी है, बस वो 3 कमेंट लाइक कर रखे हैं उसने। मैंने जो स्टोरी लगाई थी उसमें बहुत से लोगों ने मुझे और चालू को कमेंट किए, मैसेज किए थे, पॉइंट टू बी नोटेड मैसेज किए थे, जो कि दिखते ही नहीं है। अगर कमेंट दिखते तो ये कमेंट पे बेसिस पे बोलता तो एक बार को जस्टिफाई होता कि भाई लोगों ने इसको कमेंट किए हैं, लेकिन स्टोरी लगाई है उस पर मैसेजेस किए हैं। सीधा सीधा बोलना पॉडकास्ट में सुना था, और ये व्लॉग इसने घर पहुंच कर अपलोड किया है, और चालू ने इससे घर की शांति में जाके वॉइस ओवर करवाया है, वहीं एडिट हुआ है, वहीं से ही अपलोड हुआ है। तो कहता है लोगों ने कमेंट करके पूछे हैं, मैसेज करके पूछे हैं क्या खालिद भाई सिया हैं? जो कि तेरी हरकतें वैसी थी, तूने वैसी ही करके दिखाया जो सुन्नियों में नहीं होता है। जिस तरह से तुम ताजिए निकाल रहे हो, ढोल ताशे बजा रहे हो, तुमने इबादत करी, बहुत अच्छी बात। तुमने जो है चलो खाना बांटा, तुमने कि तुमने लंगर बनवाया, खाना खिलाते, बिठा के कुरान खानी कराते, पढ़ाते, इबादत करते, अच्छी बात। आग पे चलना ये क्या था? आग जलाना ये क्या था? ढोल ताशे बजाना ये क्या था? मैयत निकालना ये क्या था? कहता है बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किए कि खालिद भाई सिया है, खालिद भाई सिया है। उल्टा सीधा भी बोला है भाई, तू जैसा करेगा वैसे भरेगा। क्या इमाम हुसैन से मोहब्बत करना गुनाह है? क्या वो गलत है? तो तू ये जितने भी तू सवाल पूछ रहा है ना, उनके सबके जवाब तुझे लोगों ने तेरे को कमेंट बॉक्स में दे दिए, जाकर पढ़ लियो उनको, और डिलीट मत करियो किसी को भी। क्या ऐसे करना शिया होना है? क्या ऐसे मोहब्बत करना शिया होना है? उनके नाम का लंगर करना शिया होना है? लंगर शब्द आया कहाँ से? कुरान खानी में आप खाना तकसीम करो। आप वहाँ पे वो चले बहुत बड़ा मैदान सही, तो वहाँ आपको गरीब लोग लाखों की करोड़ों की संख्या में मिल जाएंगे। एक्चुअली गाँव में लाखों करोड़ों का होंगे, मैं भी पागल हूँ। हजारों की संख्या में, 100 सैकड़ों की संख्या में मिल जाएंगे। तुम वहाँ पर बैठ कर को खाना खिला सकते थे, तकसीम कर सकते थे, कोई बुराई बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत बात नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जो तुमने ये हरकतें की है ना, वो गलत है, वो गुनाह है, वो शिर्क है। ये जो तुमने कहा है, किया है, इसको ये बता दो इस्लाम में कहाँ लिखा है, कुरान में कहाँ लिखा है? वो आयत, वो सूरत जिसमें हिंदी तर्जुमा में ये लिखा हो कि हाँ ऐसा होता है इस्लाम में, या हमारे नबी ने ऐसा कहा है, या अल्लाह का ये हुक्म है, वो दिखा दे तू, और फिर मान जाए भाई तेरे को कि हाँ तूने जो किया वो बिल्कुल सही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों में इतनी नफरत आती कहाँ से है। ये नफरत भी जो है ना, वही मुसलमान, अगर तुझे नफरत लग रही है तो ये वही लोग कॉल आउट कर रहे हैं तुझे, जिनको एक्चुअली में ये लग रहा है कि तू गुनाह कर रहा है और कर कर दिखा रहा है, क्योंकि वो मुसलमान है। जैसे तेरी बीवी ने हिजाब के नाम पे उनको मैनिपुलेट कर लिया था ना, और वही लोग भर भर के तारीफ कर रहे थे। आज तेरे कारनामों पे वही लोग तुझे भर भर कर बैश कर रहे हैं। सबसे पहले तो इंसानियत होती है ना भाई, इंसानियत के पाठ तू मत पढ़ा। अगर तेरे में इंसानियत होती ना, तो तू अपने बूढ़े माँ बाप को, जो तेरे पापा है ना, वो कान से बेचारे लाचार हैं, वो सुन नहीं सकते, डायबिटिक पेशेंट हैं, और वो बीपी उनको रहता है, माँ तेरी बीमार है, और कोई देखभाल करने वाला है नहीं, तुझ मुझ के भरोसे तू उन्हें छोड़ कर नहीं आता। अगर तुझ में इतनी सी भी इंसानियत होती तो, अगर तुझ में इतनी सी भी इंसानियत होती तो तू ये कहता चालू से कि जैसा तेरा भाई अपने माँ बाप की कर रहा है ना, वैसी मुझे भी मेरे माँ बाप की करनी है। तो जैसे तेरी भाभी यहाँ पर रहकर ससुराल वालों की कर रही है ना, तू वैसी मेरे साथ चल और वहाँ ससुराल में रह कर कर। अगर तेरे में इंसानियत होती, पर तेरे में तो कूट कूट के लालच भरा हुआ है। तू कौन से मुंह से कह रहा है कि इंसानियत नहीं है, इंसानियत नहीं है? अपने गिरेबान में झांक कर देखा है? इंसानियत से बड़ा तो कोई धर्म नहीं। अब धर्म की बात आ गया, इस्लाम की बात कर, इस्लाम की, धर्म की बात मत कर, क्योंकि धर्म को तो तुम मानते ही नहीं हो। तुम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के ऊपर ही सारा अपना दारोमदार रखते हो कि हम इस्लाम हैं, हम इस्लाम में ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, फ्रेंड ऐसा करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इसीलिए तुम्हारी मेजोरिटी ऑडियंस जो है ना, वो इसी चीज के लिए थी। लेकिन जब उस ऑडियंस को ये पता चला कि तुम कितना उल्लू बना रहे हो, कितने शिर्क वाले काम कर रहे हो, तुम्हें तो एक्चुअली अपना खुद का इस्लाम भी सही से नहीं पता है। और इमाम हुसैन भी करबला में शहीद हुए, किस लिए हुए थे? वो शहीद हुए थे तो फिर जनाजा क्यों निकाल रहे हो? वो तो शहीद हैं, वो जिंदा हैं, और वो इंशाल्लाह मिलेंगे। तो तू उनका जनाजा निकाल निकाल के इतने सब कुछ ढोल ताशे बजा के खुशियां क्यों मना रहे हो? ऐसे लंगर को फेंक फेंक के ये सब कर रहे हो। तुम्हें उनके नाम का खाना खिलाना है, तुम्हें उनके नाम का पढ़ना है, तुम्हें रोजे रखने हैं, तुम्हें अल्लाह नाम का जो कुछ करना है वो चुपचाप से करो ना। ढोल ताशे बजाने की जरूरत क्या है? तो आप लोग यार कैसे बोल देते हो, कैसे बोल देते हो? जैसे तू दिखा देता है वैसे लोग बोल देते हैं। रोक ले तू लोगों को, और तुझे
ये बनाना ही नहीं था। चालू ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है कि इसको वहाँ व्लॉग बनाने का मौका दिया। वो चाहती तो वो अपना ये सारा कंटेंट जो ना वहीं बनाती, जब तक फ़नी नहीं था 2 दिन के लिए गायब कर देती कि भाई वो गया है वहाँ पे काम है, वहाँ काम होगा, तो शायद इस ट्रोलिंग से इन सारी चीज़ों से बच जाती। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं ढीठ तो हो ही चुकी हूँ, हर बार ये सब मुझे ऐसा करते हैं, लेकिन इस बार वो खुद नहीं थी मामला संभालने के लिए, तो इसने पूरा बंटाधार कर दिया चालू का। तो देखने वाली बात है, इसके बाद और बुरी तरीके से डाउनफॉल आने वाला है चालू ओपी के चैनल का। यार अहले बैत से मोहब्बत सुन्नी भी करते हैं, तेरी तरह कोई नहीं करता भाई। मोहब्बत सब करते हैं, जुलूस कोई नहीं निकालता। अगर आपको लगता है कि ऐसे मोहब्बत करना गलत, तो आपको लगता है कि वो शिया है तो ठीक है, और जब तुझे ठीक है ही कहना था तो तूने ये 5 मिनट का लेक्चर दिया ही क्यों? ट्रेन में खड़े खड़े थक नहीं गया था तू? आप लोगों में इतनी ज्यादा वो भरी हुई है, मैंने खाली बस एक स्टोरी लगाई, वहाँ पे बस लंगर बन रहा था तो मैंने वहाँ पे नोआ लगा के एक स्टोरी लगा दी। वही तो तूने सबसे बड़ी गलती करी है, जो तूने व्लॉग बनाए, ये तूने उससे भी बड़ी गलती करी। ऊपर से 1000 लोगों ने मुझे वहाँ पे मैसेज कर दिया, जैसा करेगा भैया वैसा भरेगा। और पिछले 3 साल से तुझे और तेरी बीवी को ये लोग हर बार इस मौके पर आकर मना करते हैं, मत करो मत करो मत करो, फिर भी तुम लोग इतने ढीठ हो ना, इतने ज्यादा ढीठ हो कि तुम खुद अपने इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हो और उन लोगों को मजबूर कर रहे हो तुम्हें बुरा भला बोलने के लिए। क्योंकि इस्लाम का मजाक तुम उड़ा सकते हो, लेकिन मजाक उड़ाते हुए वो लोग नहीं देख सकते, क्योंकि वो पक्के सच्चे मुसलमान हैं और उन्होंने वाकई इस्लाम की तालीम है और उन्हें पता है इस्लाम में ये सब नहीं होता, शिर्क है ये। इससे देखो तुमने मैसेज किया, इससे मेरा कुछ नहीं गया, मेरे दिल में थी तो इसलिए मैंने बोल दिया। तू अपनी सलत समझ रहा है क्या? अपने आप को सॉरी टू से ले आएगा? तू अपना साला साहब समझ रहा है क्या? सॉरी टू से ले आएगा? तू अपनी बीवी समझ रहा है क्या? भाई तू कुछ नहीं है, गुड फॉर नथिंग है। तेरा तो इस चैनल पर भी कोई अधिकार नहीं है। हर जगह लोग लंगर कर दे, हजारों लोग करते हैं, हजारों लोग तेरी तरह से दिखाते नहीं है, और तेरी और तेरी बीवी की तरह से लोगों ने हजार लाखों लोगों को बेवकूफ नहीं बना रखा पक्के सच्चे मुसलमान होने के। हम नमाज पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, हम दुआ करेंगे तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, हम दुआ करेंगे बीमारों को शिफा मिल जाएगा, हम दुआ करेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो तेरी बीवी उनको सबको दुआ कर करके प्रेग्नेंट करा रही है। असली बात तो बता नहीं रही है कि मैंने IVF कराया है, मैंने 8-9 लाख रुपए लगा के ट्रीटमेंट कराया है। तो मेरी बहनों, तुम भी अगर अफोर्ड कर सकती हो तो ये ट्रीटमेंट करा लो और इससे तुम्हें भी औलाद मिल जाएगी जैसे मुझे मिल गई है। लेकिन नहीं, सबको जो है ना वो बस सीट साइकिलिंग से प्रेग्नेंट करवा रही है झूठ बोलकर। ऐसी चीजें ना फैलाएं, प्यार से रहें, खुश रहें। सब तू रहने देता है भाई किसी को खुश? तू रह रहा है बस सबसे ज्यादा तो खुश। तू तो अपने माँ बाप को खुश नहीं रहने देता, उन्हें खुशी नसीब नहीं होने दे रही कि भाई उनके घर में पोता हुआ है तो वो उसके साथ खेल लें और अपना टाइम पास कर लें। तो फ्रेंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुंबई। अब चलेंगे घर और मिलेंगे हैदर से। हैदर को हमने बहुत मिस किया। रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक, 5 बजे तक जाग रहे थे, अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहे थे, गुटखा खाते घूम रहे थे, और इसने हैदर को मिस किया भाई। फ्रेंड ये खड़ी हमारे घर। फ्रेंड एक बात तो है, मुदाह से आके बुरा तो बहुत लगता है, बड़ा अजीब लगता है, ये लगता है क्यों आ गया भाई छोड़ के? बीवी को लेके, अपने बच्चे को लेके रहे अपने माँ बाप के साथ। जाने के टाइम बहुत अच्छा लगता है, आने के टाइम पे बहुत बुरा लगता है। अब क्या करें, जिंदगी है, जिंदगी तूने चूज करी है भाई, तेरे माँ बाप ने चूज नहीं करी है, किसी और ने चूज नहीं करी। यहाँ काम भी जरूरी है, काम की वजह से यहाँ पे आना पड़ता है। मैंने क्या कहा था? रेस्टोरेंट सिर्फ बहाना है, फनी को यहाँ पे रोक के रखना है, सबको बताना है कि फनी यहाँ पर काम करता है इसलिए हम यहाँ रहते हैं। और ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, देख लेना कुछ ही दिन में बहुत जल्दी रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। क्योंकि कब तक एक मरे हुए हाथी की कोई तीमारदारी करेगा या बीमार हाथी की तीमारदारी करेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मोदाहा का वीडियो। कैसा लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत के, तुझे कोई नहीं सब्सक्राइब कर रहा। चालू के 3.71 हजार जो है उसके सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 30,71,000। और अब तुम देख लेना 72, 73, 74, 75 होने में इनमें कितना टाइम लग जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारा प्यार हमारे लिए बनाए रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें शामिल रखिएगा। तू पहले अपने माँ बाप के लिए कुछ कर दिखा, उसके बाद आइयो। फ्रेंड जो भी गलती हुई हो मुझे इस व्लॉग में बनाने में, उन्हें मुझे माफ करिएगा, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, माजरत। 2 दिन के लिए गया था और बहुत बिजी था वहाँ पे। पिछली बार भी तुमने देखा होगा जब ये फनी वहाँ पर गया था तो इसने घर आने तक, यानी कि सोसाइटी में एंटर होने तक की वीडियो बनाई थी और उसके ऊपर की वीडियो फिर चालू ने बाद में बनाई थी। और अब भी यही होगा, अब ये गाड़ी में बैठ गया और इसके आगे की वीडियो आपको बाद में मिलेगी, जो कि चालू वहाँ पर रिकॉर्ड कर रही है, यानी कि उसके प्यारे भाई का बर्थडे, जो कि हो सकता है या तो कल अपलोड हो जाए या तो फिर परसों अपलोड हो। और ये भी हो सकता है कि 1 या 2 दिन के लिए ये गायब हो जाए, क्योंकि भर भर कर इसको बुरे बुरे कमेंट जो आ रहे हैं। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला है जिसका इसको बहुत बुरा भी लगा है। भाई तुझे क्यों बुरा लगा? तूने गलत करा तो तू सुन। अब मतलब तुम शिया हो क्या, ये हो क्या, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? मतलब बहुत कुछ सुना है। अब इसकी शक्ल बता रही है कि इसको लोगों ने बहुत कुछ सुना है। खैर अल्लाह उन सबको भी हिदायत दे, और सबसे पहले तो फनी और चालू को हिदायत दे कि कम से कम अपने माँ बाप की कदर करे और उनके पास जाकर रहे। और यही था इसका
बहुत ही बेकार सा व्लॉग, जिसमें मेरा 33 मिनट का बना, यानी कि पूरे इसके 14 साढ़े 14 मिनट के व्लॉग में मुझे कुछ खास मिला नहीं, कि बस इसने जो ये सॉरी टू से लगाया है ना, बस उसका मुझे मिल गया। सो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।